समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में अहम फैसला। अयोध्या में 5 संतों को सौंपा मंदिर का कार्यभार। सीईओ के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारी तेज। अलग अलग जिलों में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। कार्यकर्ताओं को दिया बूथ जीतने का मंत्र। सीएम योगी का कांग्रेस पर सपा का तीखा हमला। पीएम आवास घेराव पर उठाए सवाल। बोले देश के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में भड़के अखिलेश यादव। छात्रों पर लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा। स्पीकर से पूछा, क्या आपने बीजेपी कांग्रेस से समझौता कर लिया है? छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में यूपी में सियासी उबाल। दिल्ली की घटना पर आगरा, एटा, चित्रकूट में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और तेज। कानपुर में साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़। 50-50 हजार के 2 इनामी गिरफ्तार। 250 करोड़ रुपए की लेन देन की जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बलरामपुर अस्पताल में नाबालिग से मारपीट के मामले में डॉक्टरी कराने पहुंचे 15 वर्षीय किशोर के साथ भी मारपीट की गई है। गार्ड ने कथित तौर पर नाबालिग की पिटाई की है। जानकारी के लिए बातचीत करने पर पिटाई का आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर पूरे मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से गार्ड द्वारा इस युवक को पीटा जा रहा है। कई लोग मिलकर इस किशोर की पिटाई कर रहे हैं। बेरहमी से, माफ कीजिएगा, बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जानकारी के लिए बातचीत करने पर पिटाई का ये आरोप लगाया गया है। बलरामपुर अस्पताल में नाबालिग से गार्ड द्वारा और कुछ लोगों द्वारा जमकर मारपीट की गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह एक किशोर पे कई लोग हावी होते नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां असला प्रदर्शन हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक हाथों में पिस्टल लेकर नजर आ रहा है। आपको बता दें, फायरिंग करते हुए अन्य वीडियो में भी युवक फायरिंग करता नजर आ रहा है। किसी सगाई समारोह के बताए जा रहे हैं दोनों वीडियो। प्रतिबंध को ताक पर रखते हुए लगातार दबंगों द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आ रहा है। प्रशासन की तरफ से अभी तक फिलहाल इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन पुलिस द्वारा वीडियो की जांच की जा रही है। शिकारपुर के नूरपुर के नागलिया इलाके के ये दोनों वीडियो बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किसी समारोह के दौरान ये युवक कैसे हर्ष फायरिंग कर रहा है।
लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे। इस दौरान न्यूज संवाददाता मनीष तिवारी ने मौके पर जायजा लिया और मेयर सुषमा खंडवाल से बात की। देखिए, कल जो है सदन चल रहा था, राहुल गांधी जी को अपनी बात सदन में रखनी चाहिए थे मर्यादा के तहत, लेकिन उन्होंने उनका आवाज घेर करके गाली गलौज करके वो मतलब उनके संस्कार, उन्होंने अपना संस्कार प्रदर्शित कर दिया है। और नीट बहाना करके क्या जो नीट के बच्चे थे वो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग, उन सबको नीट का दिखाया गया है, जबकि नीट के बच्चों को अगर प्रदर्शन करना होता तो जिस दिन पेपर लीक हुआ था उसी दिन कर लेते, दूसरे दिन कर लेते। कार्रवाई हुई है, कुछ लोग जेल चले गए हैं। आगे से ये नहीं होगा कि फिर दोबारा कोई ऐसी घटना घटे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मुस्तैद हैं। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जहां पर राजनीति का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली में पीएम आवास पर राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन की शुरुआत की, उसके बाद से लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, हर जिले में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस वक्त देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच रही है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में जो है कांग्रेस कार्यालय को जो है घेरने के लिए जो है उनके कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हो चुके हैं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से पीएम आवास को घेरने और साथ ही साथ वहां पर धरना देने को लेकर के जो है ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। काफ़ी आक्रोशित हैं। जिस प्रकार से पीएम आवास के गेट पर जो है राहुल गांधी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया, उसी के विरोध के चलते जो है कांग्रेस कार्यालय को घेरने का जो है निर्णय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसी रास्ते से जो है पंकज चौधरी की अगुवाई में जो है ये जो है पूरा धरना जो है कांग्रेस कार्यालय की तरफ जो है रुख करेगा। और कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कई बटालियन जो है पुलिस की यहाँ पर लगवाई गई है, किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते जो है जगह जगह पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है लाठी डंडों के साथ जो है स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है नीट परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद जहाँ छात्र जो है जंतर मंतर पर जो है पूरी उनकी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार इसी प्रकार से विरोध कर रहे हैं। अब वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने विपक्षी दलों के कार्यालय के घेराव करने की आगे की तैयारी कर रहे हैं। के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। खबर लखनऊ से, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण लगातार प्रदेश की कानून सुरक्षा व्यवस्था की स्वयं निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। एडीजी एंड लॉ ऑर्डर अमिताभ यश और आईजी एलआर कुमार ने भी पुलिस कंट्रोल रूम को पूरी तरह से प्रदेश की स्थिति की नज़र बनाए रखे हुए अधिकारियों की ओर से लगातार जिलों की फीडबैक लिया जा रहा है और पुलिस बल को सतर्क रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ की कैंट विधानसभा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेश मंत्री एवं महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर मंथन करने को कहा गया। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे प्रदेश में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आज लखनऊ में जिस ढंग से आप देख रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम तो आयोजित हो रहे हैं और विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं।
मैं अपने प्रदेश के सभी बूथ अध्यक्षों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और बूथ अध्यक्षों ने जिस ढंग से सक्रियता दिखाने का काम किया है, तो बूथ अध्यक्ष ये मानते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जागरूक किया। मीडिया से बातचीत में राम मंदिर में हुई चोरी के मामले में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष कभी भी नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने और विपक्षी दल सनातन विरोधी है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी है। सम्मेलन में भाजपा संगठन को बूथ मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। विधानसभाओं के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन निर्धारित किए गए हैं और पार्टी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को वहां बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भेजा है। मुझे बुलंदशहर जिले के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में प्रतिभाग करने का अवसर मिला है और पार्टी के जो भी आगामी कार्यक्रम हैं, अभियान हैं हमारे बूथ सशक्तिकरण के, उनकी चर्चा मैंने अपने सभी सम्मानित बूथ अध्यक्षों के बीच में की है। आप पहुंचे तो 2027 के चुनाव को लेकर लगता है कि तैयारी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर काम करने वाला संगठन है। खबर बरेली से, जहां बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और किसान कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रा, आयुष्मान और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उपज बिक्री, सरकार योजना और खेत की मिट्टी निकालने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में मुंगेली राम का हसीन सपना देखने वाले सत्ता में आने के लिए श्री अखिलेश यादव जी और कंपनी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास धरना दिया गया। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर विरोध करना है, धरना देना है तो उसके लिए दिल्ली में स्थान तय था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालना, माहौल को खराब करना, उनको नीट परीक्षा को लेकर के अगर संसद में चर्चा करनी होती तो डॉक्टर जितेंद्र जी जो माननीय पीएमओ में भी मंत्री हैं, वह स्वयं श्री राहुल गांधी जी से बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा अगर चर्चा करने के लिए नीट पर तैयार हो तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष देश का, उस व्यक्ति ने जो कहा कि चर्चा के लिए तैयार होंगे तो हम धरना समाप्त करेंगे, कह करके अपनी बात से मुकरना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। खबर शाहजहांपुर से, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जलालाबाद स्थित परशुरामपुरी पहुंचे। उन्होंने बाबा परशुराम धाम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। कालांतर में जानी गई स्थानीय लोगों की, प्रदेश के लोगों की और देश के सभी प्रबुद्ध लोगों की लंबे समय से यह मांग थी कि जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया जाए। और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाते हुए अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में चित्रकूट के सदर विधायक अनिल प्रधान के नेतृत्व में सपाइयों ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर फैलते ही सपाइयों ने चित्रकूट में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सदर विधायक अनिल प्रधान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लेने और जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से आज पूरे देश में लगातार जिस तरह की जो शिक्षा नीति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जिस तरह से लगभग 2014 के बाद दिल्ली में
खबर आगरा से, जहां दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी पार्टी ने आगरा में प्रदर्शन किया। सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन को देखते हुए की शुरुआत बिजलीघर स्थित अंबेडकर पार्क से हुई। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा हाई हो गया है। दिल्ली से उठी इस सियासी हलचल की गूंज एटा जिले में भी देखने को मिली, जहां सपाइयों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। जलेसर कस्बे में सपा के पूर्व विधायक रणजीत सुमन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ उग्र नारेबाजी कर अपना गुस्सा जताया। जैसा कि पूरा देश देख रहा है कि 20 दिन से जंतर मंतर पे देश का युवा छात्र अपनी शिक्षा की मांगों को लेकर जो 20 दिन से धरना दे रहा है, और जब 20 तारीख से संसद शुरू हुई और छात्रों को उम्मीद थी कि सारे नेता लोग दिल्ली में होंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, तो 20 दिन बाद उनकी मांग और बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर लाठी बरसाई गई, उनकी मांग नहीं सुनी गई। तमाम लोगों ने चोटिल हुए, तमाम लोगों की जानें भी गई। और जैसा कि लगातार ये सरकार महिला सम्मान की बात कर रही है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि जो बहनें बेटियां जो अपनी मांग मांग रही हैं, शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रही हैं, उनको भी बेरहमी से पीटा जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर एटा से, जहां जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में एटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। साथ ही राहुल गांधी की हिरासत में लिए जाने और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज करने को लोकतंत्र अधिकारों का हनन बताया। हम इस केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन है, और मांगे ये हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और जो हमारे छात्रों पे, युवा छात्रों पे और लाठीचार्ज हुआ, हमारे नेताओं को अरेस्ट किया गया। अरे हम जब इस सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग प्रदर्शन भी नहीं कर सकते या छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, तो इस सरकार का क्या मतलब। अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र स्थित शिव भक्ति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में कई घंटों तक हंगामा किया और डॉक्टरों को इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान जो भी दवाएं और सामान मंगाए थे वे तत्काल उपलब्ध कराए गए। इसके बावजूद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई। उनका आरोप है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद डॉक्टरों ने मरीज को समय रहते किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया। देर शाम लखनऊ ले जाने की सलाह दी गई, जबकि उनके अनुसार तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी, अस्पताल में हो चुकी थी और उन्हें झूठा आश्वासन दिया जाता। खबर अमेठी से, जहां लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने लगातार दूसरे दिन भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में महिलाएं, युवाओं और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सियासी माहौल लगातार गर्माता नजर आ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने लगातार दूसरे दिन भी गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं, छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई भी करार दिया है। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का संविधान की मूल भावना के विपरीत है। साथ ही उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प भी दोहराया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष आगे भी जारी रखेगी तथा जनता की आवाज को हर स्तर पर उठाती रहेगी। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अमेठी से राघवेंद्र पांडे के न्यूज। हमीरपुर में नीट पेपर लीक मामले और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्रतीकात्मक हथकड़ी बांधकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी आवाज उठाई। जंतर मंतर में छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया और उनके घर से खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से कल गिरफ्तार किया गया, आज उसी के विरोध में आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे और चेताने आए थे सरकार होश में आ जाए, नहीं तो ये समझ लिए यहाँ सड़कें भी भर दी जाएंगी। जंतर मंतर में पुलिस द्वारा छात्रों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज और छात्रों के खिलाफ जो मुकदमे वो वापस किए जाए और जो व्यक्ति अंदर है, जो लड़के छात्र, उनको तुरंत रिहा किया जाए। तीसरा, जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। खबर हमीरपुर से, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अनीता गुप्ता ने यहां पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में महिला जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित महिलाओं से समस्याएं सुनकर जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में घरेलू विवाद और पारिवारिक समस्याओं से जुड़े मामले सामने आए। सभी तरह की महिलाओं की समस्याएं हैं, पारिवारिक भी हैं, जमीन के भी विवाद हैं और जो महिलाओं की और समस्या होती है परिवार के बीच में डिस्प्यूट। और जैसा कि हमारे समाज में होता आया है कि अगर पति बाहर है या क्या है तो उसके बीच में फिर ससुराल में रहना मुश्किल कर देते हैं। अभी एक आई हैं बहन जी, तो उनके 2 बच्चे, अभी डीपीओ साहब ने उनके 2 बच्चों को जो बाल सेवा योजना है उसका लाभ दिलवाया है, विधवा पेंशन का लाभ दिलवाया है, एक कन्या सुमंगला योजना के लिए दिया है। तो यहाँ पे एक प्रधानमंत्री आवास के लिए भी आए थे। अमरोहा में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौक चौबंद कर दी है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और लगातार निगरानी रखी जाएगी। एसपी ने कहा कि यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने या हुड़दंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा, जैसा कि हम जानते हैं, सावन मास शुरू होने वाला है। उससे पहले इस क्षेत्र में, स्पेशली हमारे अमरोहा जनपद में, काफ़ी भारी संख्या में कांवड़िए जल उठाकर जो उनके स्थानीय मंदिर हैं उन पर जलाभिषेक करते हैं। इसके संबंध में जिला प्रशासन ने, पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पहले स्तर की पूर्ण कर ली हैं और जो काम किए जाने हैं उनको लगातार किया जा रहा है। जैसे ट्रैफिक के संबंध में डाइवर्जन जो करना है उसके संबंध में आसपास के जो जनपद हैं उनके साथ समन्वय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कांवड़ियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके संबंध में जो तैयारियां करनी है, सीसीटीवी कैमरे, होटल्स वगैरह जो रास्ते में पड़ते हैं उनको सभी को हिदायत देना। बलिया जिले के सूखपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगली गांव के पास दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बेखौफ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कचहरी से लौट रहे एक अधेड़ व्यक्ति को बीच सड़क पर रोककर ताबड़तोड़ चाकू से गोद डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। आज दिनांक 22/7/26 को सुबह करीब 9 बजे
रितेश तिवारी पुत्र स्वर्गीय गोपाल तिवारी निवासी जीरा बस्ती थाना सुखपुरा, उम्र करीब 45 वर्ष, कचहरी से अपने घर वापस जा रहे थे कि देवकली चौराहे के पास अज्ञात बाइक सवार 2 व्यक्तियों द्वारा चाकू से पीछे से उनकी पीठ पर वार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ से उन्हें हायर सेंटर बनारस रेफर किया गया। तो मरीज का नाम था राजेश कुमार, 26 साल के थे, जीरा बस्ती से आए थे। उनको पीठ के पीछे चाकू मारा हुआ था, चाकू पूरा अंदर डीप धंसा हुआ था। चाकू को ऐसे ही छोड़ दिया गया अंदर ही, लेकिन निकालना बहुत डेंजरस है इस समय, और स्थिति क्रिटिकल थी, इसलिए प्राइमरी इलाज करके फिर उनको यहाँ से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। कौन लेकर आया था सर? उसके साथ वाले ही लेके आए थे, उसके भाई। पुलिस लेकर नहीं आए? नहीं, पुलिस भी थी साथ में, लेकिन वो मैंने पेशेंट को रिसीव करवाने वाले उनके भाई। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।